दोस्तों, ओम नमः शिवाय। मैंने पिछले एपिसोड में बात की थी आपसे रिश्तों पे। रिश्तों में ईश्वर हमें जब रिश्ते देकर है तो हम परिवार बसाते हैं। परिवार बसाते हैं तो घर में बेटियां भी होती हैं। अपनी अपनी सोच है। मैं बेटियों को पैदा होना एक माँ अम्बे का, जगदम्बे का, माँ का, सती का एक वरदान समझता हूँ। प्रकृति का वरदान है। बेटियां बहुत प्यारी होती हैं। कभी आपने सोचा है, बेटी एक वो होती है जो एक परिवार, नए परिवार को जन्म देती है। एक बेटी के अंदर हम सनातन समाज में, हिंदू समाज में कन्या पूजन किया जाता है। ये चीज हमारे पूर्वजों ने बनाई है या हमारे को ऋषि मुनियों ने बनाई है कि अष्टमी या दुर्गा अष्टमी पे हम कन्या पूजन करते हैं हर 6 महीने। अपनी अपनी सोच है। मैं इस चीज को बोलता हूँ कि ये कन्या पूजन सबसे बड़ा वरदान है ईश्वर का। जिसके घर में बेटी होती है, पहले तो कई लोग बेटियों को पैदा होते मारने की चेष्टा करते थे, अभी भी करते। कई बेवकूफ हैं दुनिया में। अरे बेटियां वो वरदान है जो बड़े भाग्यशाली इंसान को मिलती है। अरे तुम समझो कि आप सबसे बड़ा ईश्वरी वरदान ठुकरा देते हो जो बेटियों का तिरस्कार करते हो, जो बेटियों को जन्म से बेटियां होने पे पत्नियों को छोड़ देते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे, इतनी प्यारी बच्चियां, इतने प्यारे परिवार, बेटियां, पत्नी इतनी, उनको छोड़ देते एक बेटी होने पे। बेटी को कर्ज समझते। अरे बेवकूफो, तुम्हारे जो ईश्वर ने तुम जो कर्म करके आए हो उसकी मुक्ति के लिए बेटी दी जाती है कि तुम बेटी के शादी कर परिवार। एक बेटी के अंदर कभी आपने सोचा है कितने पुरुष और कितनी स्त्रियां छुपी होती हैं? एक स्त्री बेटी को ही गर्भ धारण करने का वरदान प्राप्त है, पुरुष को नहीं है। बेटियों के अंदर कितने बेटे छुपे हैं, कितने परिवार छुपे हैं। आज मेरी दादी अगर शादी ना करती तो क्या हम इतने, आज हमारा परिवार 150-200 बंदों का परिवार, पूरा खानदान बस चुके आज तक। तो क्या इतने परिवार पैदा होते? कितने बच्चे उसकी गर्भ में थे जिसके बाद हम पैदा हो गए। सब आज भी चल रही है उसकी। और कितनी, इसकी गिनती कोई गिन सकता? वो एक बेटी द्वारा पैदा। मेरी दादी भी बेटी थी, उसकी माँ भी एक बेटी थी, मेरी माँ भी एक बेटी थी, मेरी पत्नी भी एक बेटी है, मेरी बहू भी एक बेटी है, मेरी बेटी तो बेटी है। आज अगर आप बहू भी लाते हो उसको भी रिस्पेक्ट करो, उसमें भी बेटी के गुण हैं। बेटियां बहुत प्यारी होती है दोस्तों। बस फर्स्ट बात करो दोस्तों। बेटियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती तब आती है जब उसकी शादी, उसको अपनी शादी के बाद मायका और ससुराल दोनों घरों को बैलेंस रखना, संतुलित रखना बहुत मेहनत का काम होता है और बहुत संतुलित दिमाग चाहिए। वो आपके संस्कार बहुत काम आते हैं। जो शिक्षा आपने अपने संतानों को दी है, बच्चों को दी है, वो शिक्षा का महत्व तब पता लगता है कि आपकी वो बेटी ससुराल जाकर किस हिसाब से अपने ससुराल वालों को, मायके वालों को संतुलित रखती है। मायके की बात ससुराल में नहीं, ससुराल की बात मायके में नहीं करते। तो उसको सबको संतुलित, अपने भाई को, पति को, सब पूरे रिश्तेदारों को संतुलित करना एक लड़की के लिए सबसे बड़ी परीक्षा होती है।
वो बेशक लड़की जब बहू बनती है, बहू भी हो, बहू जो आपके भी घर पे हो या आपकी बेटी भी बहू किसी घर गई, उसको दोनों तरफ के जो रिश्तों को संभालना है, उसकी सबसे बड़ी चुनौती होती है। उस चुनौती पे पार उतरना ही उस लड़की की सबसे बड़ी काबिलियत है। कृपया अपनी बेटियों को समझें, अपनी बहू को समझें। आपकी बेटी भी बहू है, आपकी बहू भी किसी की बेटी है। यही समझ के आप अपने परिवार को संभालें और सभी रिश्तों को बड़े प्यार और मधुरता से रखें। ओम नमः शिवाय। सभी को एक निवेदन है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आई है तो। ओम नमः शिवाय।